आप देख रहे हैं वाहिद दुलार न्यूज़। मैं हूं अहमद हबीब दुलार। इस वक्त हम शहर मालेगांव कॉरपोरेशन चुनाव को लेकर जो इंटरव्यू कंटिन्यू जारी है हर पार्टीज के उम्मीदवारों का और पार्टी के लोगों का, जिसमें वार्ड नंबर 15 में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मसीउल्लाह बेस्ट, जो 5 साल सियासत में सरगर्म रहने वाले एक ख्वाहिशमंद उम्मीदवार भी रहे, जिस पर इन्हें समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े रहने के बाद भी इनको टिकट नहीं मिला। क्या कारण रहा कि 5 साल पार्टी के साथ रहने के बाद भी और 5 साल सरगर्मी रहने के बाद भी, वार्ड में काम करने के बाद भी एक लायकदार सोशल वर्कर उम्मीदवार, ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मसीउल्लाह बेस्ट का टिकट कट कर दिया गया। जानते हैं आपके सामने मसीउल्लाह बेस्ट से। असल में बात ऐसी है कि समाजवादी पार्टी से हम लोग जुड़े थे और जुड़े रहने के बाद हम लोगों का उनसे यही बात थी कि यार हम इलेक्शन लड़ेंगे, कारपोरेशन इलेक्शन। और मुस्तकीम डिप्टी ने हमको कहा भी था कि यार हम आपको इलेक्शन लड़वाएंगे। और इलेक्शन की डेट आने तक वो हमारे से तालमेल में थे, लेकिन जैसे ही इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने ऐसा कहा कि आप जो है ऑप्शन में आ जाएं, बोले आप इलेक्शन ना लड़ें। तो मैं 5 साल अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में था, पूरे वार्ड में लोगों से जुड़ा हुआ था, और पूरे वार्ड में क्या पूरे शहर में ही लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने किसी भी काम का किसी से कोई पैसा नहीं लिया, किसी से कोई उसका मेहनताना नहीं लिया। हमने जिसका भी काम किया अभी सभी लिल्लाह किया, और हमको अपने ऊपर भरोसा था, अपने वार्ड के लोगों के ऊपर भरोसा था, तो हमको इलेक्शन लड़ना था। मगर उन्होंने जब नहीं कहा तो फिर हमने दोबारा पलट कर उनको नहीं दिया। अभी आप आपके वार्ड नंबर 15 में दौरा कर रहे हैं, लोगों की अपील कर रहे हैं आवाम से, और आप एक बासियत आज़ाद उम्मीदवार, आप कैंडिडेट है वार्ड नंबर 15 में। आपके मुकाबले में जो है बबलू कुरैशी लेडी सीट से, आप लेडी सीट से आज़ाद उम्मीदवार है। बबलू कुरैशी समाजवादी से और नदीम फिटर उनकी घर वाली अहिया है जी। तो इसमें आपको क्या लगता है वार्ड नंबर 15 को लेकर कि क्या रिजल्ट रहेगा? मैं ईमानदारी से बताऊं, हम लोग प्रचार डोर टू डोर कर रहे हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि मैं बहुत छोटा सा एक वर्कर हूं और आज़ाद उम्मीदवारी कर रहा हूं वार्ड नंबर 15 के, अल्लाह ताला के भरोसे के बाद वार्ड नंबर 15 के लोगों के वोटरों के भरोसे। और आप यकीन करो कि मैं वाहिद ऐसा उम्मीदवार हूं जिसको लोग मुझे बुला रहे हैं कि यार आप इधर आओ, यहाँ पे आओ, हम लोग आपको वोट देंगे और हम आपका साथ देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह साथ भी दे रहे हैं और वोट देने की बात भी कर रहे हैं। और अभी जो हमारा पैनल है उसमें जो 15 वो लेडीज सर्वसाधारण सीट थी, तो उसमें जो मुफ्ती साहब के कैंडिडेट थे फैज़ान गोल्डन, उनकी बहन का अरीज़ा फॉर्म जो है रद्द हो गया था। तो उसके बाद कुछ हिमायत की बात भी मुफ्ती इस्माइल से चालू है, हिमायत हुई नहीं है, किसी को ऑफिशियली नहीं हुई है। अब कोई अगर चलाता है तो उससे हमको कोई लेना देना नहीं, लेकिन नहीं हुई है। हमारी उनसे भी बातचीत चालू है। उसके अलावा हम डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस है लोगों का, इलाके के लोगों की दुआएं और वोट देने की सब भरपूर हमको बोल रहे हैं। जैसे कि आपके लिए जो आपके पैनल में इस्लाम पार्टी है, इनके उम्मीदवार है समाजवादी के, इसी तरफ एमआईएम के, लेकिन आपके मुकाबले में जो लेडीज सीट का जो कैंडिडेट है एमआईएम से नहीं है जी। इसमें आपको क्या लगता है कि वार्ड में आपकी सरगर्मी शुरुआती दिनों से ही रही है और आप 5 साल सरगर्म रहते हैं सियासत में, एमआईएम की सीट ना होना, सिर्फ समाजवादी है, आप हैं और अदर, तो इसमें आपको आसानियां कितनी लग रही है कि आपके हक में बड़ा वोट बैंक आपको मिलेगा एमआईएम का ना होने के बाद? इंशाल्लाह एक नाम है इंशाल्लाह, क्योंकि हम लोग वार्ड, मैं खुद डोर टू डोर जा रहा हूँ और मैं बोला ना कि मुझे खुद लोग मतलब वार्ड नंबर 15 के मुझे बुला रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि आप आओ, हम आपको मिलाते हैं। और बाकायदा मेरे लिए, मुझे तो मालूम भी नहीं है, सब लोग जाके अपील कर रहे हैं। उसके बाद जब हम उनके घरों पर गए तो वो बोले कि फला भी आए थे। अभी कल की बात है, मुझे मालेगांव शहर के एक बहुत मशहूर एमडी डॉक्टर का फ़ोन आया और उन्होंने बहुत दुआ भी दी और बोले हम आपको वोट भी देंगे। सनतकार लोगों का फ़ोन आए और हमको बुलाए, और यकीन मानो इन्हीं दुआ के साथ साथ वोट देने की भी सब हमको बोल रहे हैं। और मुफ्ती साहब से भी बातचीत चालू है
अगर उनकी हिमायत भी मिल जाएगी तो बहुत अच्छा होगा। जिस तरह सियासत में आप दिन रात रहते हैं हमेशा, जी शहर मालेगांव कॉरपोरेशन चुनाव है, इसमें MIM मुकाबले में इस्लाम पार्टी, दोनों मजबूत हैं, कांटे की टक्कर है और दीगर पार्टीज भी हैं, उनके उम्मीदवार हैं, लेकिन इन दोनों की जो टक्कर देखी जा रही है, इसमें आपको क्या लगता है कि किसकी सत्ता बनेगी कॉरपोरेशन मालेगांव 2026 की? देखो, जब से ये इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, ऐसा हुआ कि मतलब हम लोग दूसरे वार्ड क्या अपने पैनल में दूसरे कैटेगरी की अभी नहीं सोच पाए। उसकी वजह ये है कि शुरू दिन से जैसे समाजवादी में थे, समाजवादी वालों ने हमको टिकट नहीं दिया और हमारे साथ ऐसा किया, वो 8-10 दिन गया। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद, आज़ाद फॉर्म भरने के बाद अभी तक का जो मामला चालू है हिमायत का, इसका, तो उसमें हम लोगों ने दूसरी तरफ क्या वार्ड में दूसरे उसमें भी ध्यान नहीं दिया। हम सिर्फ अपनी ताल्लुक से बात कर रहे हैं, वोट की बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यही बीच में मुस्लिम लीग के कुछ जिम्मेदारान हमारे साथी से कांटेक्ट किए, SDPI के लोग किए, लेकिन अभी हम सब सिर्फ प्रचार करने में मसरूफ़ हैं। इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो भी है मशवरे से जो भी सब लोग बोलेंगे, इलाके के हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड भी है और मुफ्ती साहब के भी पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से बहुत पॉजिटिव बातचीत है, सब लोगों से बातचीत है और हम सिर्फ प्रचार के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग कुछ दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। जैसा कि शहर के साथ साथ वार्ड नंबर 15 में भी जो कैंडिडेट्स हैं, इनमें ज़बरदस्त घमासान टक्कर देखी जा रही है और सरगर्मियां बहुत तेज़ी से, वार्ड नंबर 15 भी चर्चे में है शहर में। जानते हैं मसीहुल्लाह बेस्ट का क्या कहना है इस वार्ड नंबर 15 को लेकर, क्या आपको बताएंगे स्क्रीन पर मसीहुल्लाह बेस्ट। हम लोग वार्ड नंबर 15 में प्रचार कर रहे हैं और अल्लाह की ज़ात से पूरा यकीन है इंशाल्लाह हमारे हक़ में फ़ैसला होगा। और उसके बाद वार्ड नंबर 15 की जो बाशऊर आवाम है, वोटर्स है, जो लोग हमको भरपूर साथ दे रहे हैं, उनसे भी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आपका बेटा, आपका भाई आज़ाद उम्मीदवारी कर रहा है, आप लोग वोट देकर हमको इस वक्त में शहर को ये बता दीजिए कि सोशल काम करने वालों के लिए भी शहर में बहुत इज्जत है और उनको वोट दे के जिताया जा सकता है। वार्ड नंबर 15 के मुअज़्ज़िज़ वोटर हजरात से मेरी अपील है कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर पिंक जो गुलाबी बैलेट पेपर पे बटन नंबर 3 निशानी है कप सासर को भारी अक्सरियत से वोट देकर और दिलवा कर कामयाब करें।